नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक साधारण जानकारी वाला वीडियो नहीं है। ये वीडियो आपको भारत की पूरी आर्थिक व्यवस्था का असली चेहरा दिखाने वाला है। वो चेहरा जो ज़्यादातर लोग देख भी नहीं पाते और समझ भी नहीं पाते। हम बात करें जीएसटी की। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स आपका हर रेस्टोरेंट बिल में, हर मोबाइल खरीद में, हर पेट्रोल पंप की रसीद में, हर बिजनेस की इनवॉइस में, हर ऑनलाइन सर्विस में। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या भारत में सभी राज्य बराबर जीएसटी इकट्ठा करते हैं? क्या हर राज्य की ताकत बराबर है? क्या हर राज्य की अर्थव्यवस्था एक जैसी चलती है? जवाब है नहीं। भारत में कोई भी चीज बराबर नहीं चलती। न बिजनेस, न इंडस्ट्री, न सेवा, न सेक्टर, न उपभोग, और न ही जीएसटी। जीएसटी की दुनिया में भारत के में सिर्फ 3 राज्य बाकी सभी राज्यों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। इतना पीछे कि कई छोटे राज्य मिलकर भी इन 3 राज्यों के पास नहीं पहुंचते। आज के इस मेगा वीडियो में हम इन 3 राज्यों की आर्थिक नसों में झांकने वाले हैं। हम देखेंगे महाराष्ट्र आखिर इतना पैसा कैसे इकट्ठा कर लेता है, कर्नाटक इतना तेजी से कैसे जीडीपी और जीएसटी दोनों में उठ रहा है, गुजरात क्यों भारत का अकेला राज्य है जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दोनों में नंबर 1 बनकर दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, ये तीनों राज्य जीएसटी के मैदानी बादशाह कैसे बने। जीएसटी क्या है और क्यों इतना बड़ा है? कहानी शुरू होती है जुलाई 2017 से, जब भारत ने पिछले 70 साल के टैक्स सिस्टम को बदलकर एक नया सिस्टम लाया, जीएसटी। यानी जीएसटी ने क्या किया? वैट हटाया, सर्विस टैक्स हटाया, एक्साइज हटाया, कई राज्य कर हटाए, कई केंद्र कर हटाए, और भारत में पहली बार एक देश एक टैक्स एक मार्केट बनाया। जीएसटी के अंदर 4 बड़े हिस्से आते हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। कंपेंसेशन सेंस जीएसटी का पूरा सिस्टम इस बात पर आधारित है कि भारत में जितना भी माल चलता है, जितनी भी सेवा दी जाती है, जितने भी उत्पाद बिकते हैं, और जितना भी उपभोग होता है, ये सब सरकार को हिस्सा मिलता है। लेकिन जीएसटी में सबसे बड़ा खेल है कंजप्शन का। जिस राज्य में जितना ज्यादा उपभोग, वो राज्य जीएसटी का राजा। दूसरा बड़ा खेल इंडस्ट्री। जितनी ज्यादा फैक्ट्रियां, जितना ज्यादा उत्पादन, जितनी ज्यादा सप्लाई चेन, उतना ज्यादा जीएसटी। तीसरा बड़ा खेल है सर्विस, इंडिया का आईटी सेक्टर, टेलीकॉम, बैंकिंग, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स, ये सब जीएसटी के सबसे बड़े हथियार है। यही कारण है कि भारत में जीएसटी का असली वही राज्य बनता है जहां सर्विस प्लस इंडस्ट्री प्लस कंजप्शन तीनों मिलकर एक मशीन बन जाते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो द रियल जीएसटी एम्पायर। अब कहानी चलती है सबसे बड़े खिलाड़ी और की ओर। महाराष्ट्र भारत का जीएसटी कलेक्शन चैंपियन, और कोई छोटा मोटा चैंपियन नहीं, ये वो खिलाड़ी है जो बाकी राज्यों से 3 से 4 गुना जीएसटी लाता है। महाराष्ट्र का असली गेम चेंजर क्या है? महाराष्ट्र को समझने के लिए एक बात समझना पड़ेगा। भारत में आर्थिक गतिविधियों का 25% अकेले महाराष्ट्र में होता है। यानी ज्योति सेवा, उत्पादन, मनोरंजन, बाजार, सब कुछ महाराष्ट्र में बाकी राज्यों से ज्यादा है। क्यों? महाराष्ट्र इतना बड़ा है। मुंबई, इंडिया फाइनेंशियल कैपिटल। मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, ये आर्थिक ग्रह है। मुंबई में आरबीआई, सेबी, बीएसई, एनएसई, 90% विदेशी बैंक, हजारों कॉरपोरेट, लाखों एसएमई, हर लेन देन जीएसटी से, हर सेवा जीएसटी, हर प्रीमियम सर्विस जीएसटी। इसका मतलब मुंबई अकेली ही कई राज्यों से ज्यादा जीएसटी देती है। अब बात करें पुणे, इंडिया ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब। पुणे की ताकत गाड़ियां नहीं बल्कि पूरा ऑटो इकोसिस्टम है। टाटा मोटर्स, बजाज, मर्सिडीज बेंज, महिंद्रा, हर कंपनी करोड़ों रुपए की बिलिंग करती है। जीएसटी भारी। महाराष्ट्र का मैसिव सर्विस सेक्टर। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा सेवा राज्य है। आईटी, मीडिया, फिल्म, बैंकिंग, इंश्योरेंस। नाव्या सेवा पोर्ट एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट में से एक, जहां माल आता भी है, जाता भी है और घूमता भी है। माल जितना हिलेगा टैक्स में उतना इजाफा होगा। हाई कंज हाई कंजप्शन। महाराष्ट्र में लोग खर्च करते हैं और जीएसटी का मूल मंत्र यही है, खर्च बढ़े तो सरकार की कमाई में इजाफा हो। वन लाइन समरी, महाराष्ट्र जीएसटी का राज्य है क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था मल्टी डायमेंशनल है। अब बात करें कर्नाटका, आईटी की मशीन जो जीएसटी उगलती रहती है। अब कहानी आती है उस राज्य की जिसने भारत को डिजिटल बना दिया, जिसने भारत को आईटी में दुनिया के बादशाह बना दिया। नाम है कर्नाटका। कर्नाटक का जीएसटी में तगड़ा खेल है। इसलिए है क्योंकि ये राज्य सेवाओं का राजा है और जीएसटी में सर्विसेज सबसे ज्यादा पैसा लाती है। कर्नाटका, गुजरात जीएसटी के सुपर पावर स्टेट। कर्नाटक आईटी की वो मशीन
जो जीएसटी की नदी बहाती है। दोस्तों, अगर महाराष्ट्र जीएसटी का बादशाह है तो कर्नाटक जीएसटी का डिजिटल सुल्तान है। कर्नाटक की असली ताकत उसका दिमाग से चलने वाला बिजनेस। भारत में जहाँ सोच विचार से पैसा बनता है वहाँ कर्नाटक का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि कर्नाटका जीएसटी में इतना दाम क्यों कर्नाटका जीएसटी में इतना दम दिखाता है। बेंगलुरु इंडिया सिलिकॉन वैली, यहाँ आईटी सेक्टर इतना बड़ा है कि अगर कर्नाटक आईटी न चलाए तो भारत की डिजिटल इकोनॉमी आधी ठप पड़ जाएगी। यहाँ हर सेवा जीएसटी देती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टेंट कंसल्ट कंसल्टिंग, क्लाउड सर्विस, यहाँ हर सेवा सेक्टर जीएसटी देती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, क्लाउड सर्विसेज, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा सेंटर, फिनटेक, एआई टूल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ग्लोबल आउटसोर्सिंग। कंपनी चाहे भारत की हो या अमेरिका की, बिलिंग बेंगलोर से होती है, और जब बिलिंग होती है तो जीएसटी आता है। आईटी अकेला कर्नाटक को करोड़ रुपए नहीं, खरबों जनरेट करता है, और ये सब क्लीन, ट्रांसपेरेंट, ई इनवॉइस, टैक्स पेड रेवेन्यू है। यही वजह है कि कर्नाटक का जीएसटी बेहद स्थिर और भारी होता है। बेंगलुरु वो शहर है जहां हर दिन 10 से 12 नए स्टार्टअप पैदा होते हैं। भारत के सबसे बड़े यूनिकॉर्न यहीं से निकले हैं, जिसमें फ्लिपकार्ट, स्विगी, ओला, फोनपे, मीशो, रैजोपे, जीरोधा, बिग बास्केट। और स्टार्टअप का मतलब है ऑफिस, टीम, बिलिंग, इनवॉइस, सर्विस टैक्स, जीएसटी। स्टार्टअप इकोसिस्टम जितना बड़ा है, जीएसटी का बहाव उतना ही विशाल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, कर्नाटक का छुपा हुआ हथियार। बहुत लोग सोचते हैं कि कर्नाटक सिर्फ आईटी है, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्नाटक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी देश में टॉप पर है। यहाँ बड़े क्लस्टर हैं: हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर, लैपटॉप, मोबाइल कंपोनेंट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल मशीन, और ये सब जीएसटी की सोने की खान है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की बिलिंग कोई हंसी खेल नहीं, यह बिलिंग सीधा करोड़ों अरबों रुपए की होती है, और उस पर जीएसटी भारी मात्र। बेंगलुरु दुनिया का यंगेस्ट नहीं, यहाँ बड़े क्लस्टर है: हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर, लैपटॉप, मोबाइल कंपोनेंट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल मशीन्स, और ये सब जीएसटी सोने की खान है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की बिलिंग कोई हंसी खेल नहीं है, यहाँ बिलिंग सीधा करोड़ कई मिलियनों में होती है, और उस पर जीएसटी भारी मात्रा। बेंगलोर दुनिया का यंगेस्ट मेट्रो सिटी माना जाता है। यहाँ 70% आबादी 18 से 40 के बीच है, और भाई युवा खर्च करने में पीछे नहीं रहते। हर वीकेंड रेस्टोरेंट, कैफे, टैक्सी, फिल्म, शॉपिंग, गेम, इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर्मल टेक सर्विसेज, इन सब पर जीएसटी इतना भारी है कि कर्नाटक की कुल कमाई का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। एक लाइन में कर्नाटक जीएसटी का दिमाग है। जहाँ से पैसा बनता है वहाँ कर्नाटक हमेशा टॉप पर रहेगा। अब बात करें तीसरे राज्य पर, गुजरात। गुजरात को समझने के लिए आपको भारत का स्टार्ट नहीं, उद्योग का दिल देखना पड़ेगा। गुजरात वो राज्य है जहाँ कच्चे तेल से लेकर हीरे तक, दवा से लेकर सिरेमिक तक हर चीज का बिजनेस होता है, और माल जितना ज्यादा चलता है जीएसटी उतना ज्यादा आता है। क्यों गुजरात जीएसटी में टॉप 3 में है? मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा साम्राज्य गुजरात भारत का फैक्ट्री कैपिटल है। यहाँ भारत की सबसे ताकतवर इंडस्ट्री है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, रिलायंस जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी, और रिफाइनरी जीएसटी की गांधीगिरी। हर केमिकल प्रोडक्ट, हर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी का भारी स्रोत है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूरत इंडिया टेक्सटाइल हार्ट हार्ट है। यहाँ कपड़े का बिजनेस अरबों में चलता है। टेक्सटाइल रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, डाइंग, फिनिशिंग, हर स्टेप पर जीएसटी। सेरेमिक इंडस्ट्री, दुनिया का सबसे बड़ा सेरेमिक हब। यहाँ हजारों कंपनियां, हर एक कंपनी मिलियनों का बिलिंग करता है। टैक्स का पहाड़। फार्मा इंडस्ट्री, गुजरात की दवा कंपनियां दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती है। फार्मा हाई बिलिंग सेक्टर, हाई जीएसटी सेक्टर। अब बात करते हैं डायमंड इंडस्ट्री। सूरत की डायमंड पॉलिशिंग पूरी दुनिया में मशहूर है। हीरा बिजनेस में इनवॉइस बहुत भारी होता है, और जहाँ इनवॉइस भारी जीएसटी भी भारी। अब बात करें कि एक्सपोर्ट पावर, भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट स्टेट गुजरात का दूसरा नाम होना चाहिए। इंडिया एक्सपोर्ट इंजन, यानी कि यहाँ से कितना माल बाहर जाता है, इतना कि भारत का 35% एक्सपोर्ट केवल गुजरात करते हैं। एक्सपोर्ट के चलते इनपुट टैक्स क्रेडिट, शिपिंग सर्विसेज, लॉजिस्टिक सर्विसेज, वेयर हाउस, बैक टू बैक सर्विसेज, इन सब का जीएसटी खेल चलता रहता है। इंडिया के सबसे ज्यादा पोर्ट गुजरात में है। ये पॉइंट
आप गुजरात को टॉप 3 में खड़ा कर देता है। गुजरात में भारत के सबसे बड़े पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट, इंडिया नंबर 1 पोर्ट, कांडला, धाए, हजीरा। माल जितना हिलेगा वैसे वैसे जीएसटी कलेक्शन ऊपर जाएगा। पोर्ट्स जीएसटी के धड़कन, और गुजरात सबसे ज्यादा धड़कन वाला राज्य है। गुजराती आदमी रिस्क लेता है, बिजनेस समझता है, टैक्स फाइल करता है और नियमों फॉलो करता है। परिणाम जीएसटी कलेक्शन साफ, क्लीन, हाई वॉल्यूम। रिटेल मार्केट में तेजी, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट ये शहर अब मिनी मेट्रो बन चुके हैं। ब्रांडेड सामान, शॉपिंग, फूड, मनोरंजन, सर्विस सेक्टर सब मिलकर जीएसटी का हाई कंजप्शन मॉडल बनाते हैं। एक लाइन में गुजरात गुजरात जीएसटी का इंजन है, क्योंकि यहाँ माल चलता है, फैक्ट्रियाँ चलती है और व्यापार चलता है।